तो अब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस क्या होती है, थोड़ा स्टार्ट करते हैं मियोसिस के बारे में। कुछ बेसिक सी बात पहले जानते हैं। मियोसिस जो है इसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें हाफ हो जाते हैं, अर्ध मतलब हाफ, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। कौन सा डिवीजन ये? रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सीधे हाफ हो जाएंगे, रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा था अगर माइटोसिस होगी, यहां पर 46 क्रोमोसोम है। यहां पर माइटोसिस के बाद एक सेल से कितनी सेल बनती थी? माइटोसिस के बाद एक सेल से 2 सेल बनती थी और दोनों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते थे। यहां 46 होगा, यहां भी 46 होगा। ये कौन सी घटना बता रहे थे हम? माइटोसिस। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होगा। मियोसिस में क्या होगा? तो मियोसिस के पढ़ते हैं। पहली बात, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल पैदा होती हैं। कितनी सेल? 4 सेल पैदा होती हैं। पहली बात जान लीजिए, 1 2 3 और 4 सेल पैदा होती है। और यहां जितना भी क्रोमोसोम नंबर होगा उसका ठीक आधा यहां पर होगा। तो यहां पर क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 23 23 23 23। एक सेल से 4 सेल बनती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में जितनी रहेंगी उसकी हाफ हो जाता है। तो माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस समझ में आया? माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती थी, यहां एक सेल से 4 सेल बनती है। वहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते थे, यहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। दो बात समझ में आई, इसलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। लेकिन एक सेल से 4 सेल ऐसे इकट्ठी नहीं बनती। कैसे बनती है ये समझते हैं। ये आपकी एक सेल है, ये एक सेल है जिसको मियोसिस करनी है। अब मियोसिस करनी है इस सेल को, तो पहले इसमें से एक सेल से 2 सेल बनेगी। यहां पर भी यही होगा, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा पहले स्टेप में। इसमें जितने भी क्रोमोसोम होंगे उसका आधा हो जाएगा। यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हो जाएंगे, यहां भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को जितनी अभी हुई है, इस प्रोसेस को बोलेंगे मियोसिस 1 के नाम से जानेंगे। तो मियोसिस 1 पहला स्टेप, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस 1 नाम की प्रोसेस में क्या होगा? एक सेल से 2 सेल बनेंगी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये सेल भी आगे जाकर डिवाइड होगी, 2 सेल बनाएगी और ये सेल भी आगे जाकर डिवाइड होगी और 2 सेल बनाएगी। इस तरह ये दूसरा स्टेप होगा और इस दूसरे स्टेप को बोलते हैं मियोसिस 2 के नाम से जानते हैं। मियोसिस 2। तो मतलब 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इन दोनों को एक साथ मियोसिस कहते हैं। मियोसिस कितने पार्ट में बांट दिया गया? 2 पार्ट में, 1 और 2। मियोसिस 1 होगी, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। लेकिन मियोसिस 2 जब होगी तो ये 2 सेल से फिर 2 सेल बन जाएंगी, मतलब 4 सेल बन जाएंगी। और यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल में उतने ही रहेंगे, कम नहीं होंगे। यहां 23 23 23 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हुए कि नहीं हुए? मियोसिस 2 में नहीं हुए। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस 1 में आधे होते हैं या मियोसिस 2 में? आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते हैं, कहां पर होते हैं? 1 में कि 2 में? 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हुए, 2 में तो कुछ भी नहीं हुआ। 2 में सेम टू सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इसलिए मियोसिस 2 को इक्वल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि इक्वल डिवीजन कौन सा है, तो मियोसिस 2 इक्वल डिवीजन है, मियोसिस 1 है रिडक्शनल डिवीजन। पूरी मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, लेकिन मियोसिस में 1 रिडक्शनल डिवीजन एक्चुअल में या 2 है? 1 है। मियोसिस 1 में रिडक्शन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होंगे। 2 को कुछ नहीं होगा, 2 में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए मियोसिस 2 को इक्वल डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस से कंपेयर किया गया है, तो जो माइटोसिस पढ़े थे वैसा ही सेम टू सेम होगा यहां पर। तो मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। क्या देखिएगा, माइटोसिस से कौन सी चीज सिमिलर है? मियोसिस 2। लेकिन मियोसिस 1 अलग है। क्यों अलग है? मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते। चलेगा? तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 2 स्टेप होंगे, तब जाकर एक सेल से 4 सेल बनी, एक बार में नहीं बनी। पहले स्टेप में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होंगे,
दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, इस तरह एक सेल से 4 सेल बनी और इस पूरी की प्रोसेस को बोलेंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 और इन दोनों को एक साथ बोलेंगे मियोसिस। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई है तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी ये। जिस सेल में मियोसिस होता है उस सेल को क्या कहते हैं? आपके बॉडी में मियोसिस कहां होता है तो पता चल जाना चाहिए आपको कि आपके बॉडी के हर एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। सिर्फ मेरे शरीर में एक ही सेल ऐसी होगी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग होंगे। कौन सी सेल होगी? जर्म सेल या सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव सेल, जो भी बोलते हो आप इसको, तो जर्म सेल बोलते हैं इसको, जर्म सेल। जर्म सेल बोलो या इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। या इसी को बोलते हैं सेक्स सेल। जो वर्ड आपको समझ में आ जाए, तीनों वर्ड वही है, सेक्स सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल, अलग अलग नहीं है। या गैमिट बोलो, गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट भी यही है, गैमिट। तो जब भी आपकी ये कोई भी चीज बननी होती है, क्या बनना होता है? जर्म सेल बननी है या रिप्रोडक्टिव सेल बननी है या गैमिट बनना या सेक्स सेल बननी, सब एक ही है, अलग अलग नाम नहीं है। तो इनके फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन इनके जन्म के समय जब इनमें से ये बनना होता है, इनका जन्म हमारे शरीर में किस घटना से होता है? मियोसिस से होता है। इसीलिए लड़कों के स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? स्पर्म एक सेल है, हमारी पूरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन स्पर्म वाली सेल में 46 क्रोमोसोम नहीं होंगे। कितने होंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सीधे हाफ होंगे। 23 क्रोमोसोम होते हैं मेरे स्पर्म में, ह्यूमन के स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि मियोसिस से बनते हैं। लड़कियों के शरीर में ओवा का फॉर्मेशन जो होता है, गैमिट है, फीमेल गैमिट, वो ओवा का फॉर्मेशन भी मियोसिस होता है, इसलिए उसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। और जब एक स्पर्म और एक ओवा फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, 23 स्पर्म से आए, 23 ओवा से आए, मिलकर फिर 46 हो गए, रीयूनियन हो गया, फिर से वापस से क्रोमोसोम नंबर बैलेंस हो गया। तो रखिएगा कि जर्म सेल जब भी बनती है, स्पर्म सेल जब भी बनती है, ओवा सेल जब भी बनती है, गैमेट जब भी बनते हैं, तो वो किस घटना से बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। अगर वहां पर मियोसिस ना हुआ तो क्या होता? अगर मान लो स्पर्म में भी 46 क्रोमोसोम होते, ओवा में 46 होते, दोनों के मिलकर बच्चा पैदा होता, बच्चे के शरीर में 92 क्रोमोसोम हो जाते, इंसान का बच्चा इंसान ना होता, राक्षस वगैरह होता। हर बार ऐसे क्रोमोसोम नंबर बढ़ता जाता। तो क्रोमोसोम नंबर बढ़े ना, मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, इसके लिए क्या प्रोसेस की गई है? नेचर ने क्या बैलेंस कर दिया है कि स्पर्म या ओवा जो बनते हैं वो माइटोसिस से नहीं बनते हैं, वो मियोसिस से बनते हैं। और मियोसिस से बनने के कारण उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है। अब स्पर्म जो है या ओवा जो है, ये सेक्स सेल जो भी है, वो किसी ना किसी सेल से बनता होगा ना। जिस सेल से बनता है, जिस सेल से बनता है, जिस सेल में मियोसिस होती है, उस सेल को मियोसाइट सेल के नाम से जानते हैं। कौन सेल? मियोसाइट सेल। मियोसाइट सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मियोसिस होगा, और मियोसाइट सेल में मियोसिस के बाद ही जर्म सेल बनती है, स्पर्म ओवा बनता है। तो आपके शरीर में स्पर्म या ओवा किस सेल से बनता है? मियोसाइट सेल से। इसका नाम मियोसाइट सेल क्यों बना? क्योंकि मियोसाइट सेल इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें मियोसिस होगी तब जाकर कुछ बनेगा। इसमें मियोसिस होने वाली है, इसलिए इस सेल का नाम मियोसाइट सेल पड़ गया। और मियोसाइट सेल में मियोसिस के बाद क्या बनती हैं? स्पर्म बनता है, ओवा बनता है, गैमिट बनते हैं, जर्म सेल बनती हैं। तो जर्म सेल कैसे बनती हैं? तो मेल और फीमेल जर्म सेल जो है वो कैसे बनती हैं? मियोसिस के बाद। किस सेल में मियोसिस होती है? जिस सेल में मियोसिस होती है उस सेल को कहते हैं मियोसाइट सेल। ठीक है, जिस सेल में मियोसिस होगी उस सेल को मियोसाइट सेल के नाम से जानते हैं। इसमें जो डॉटर सेल बनेगी, पेरेंट सेल डॉटर सेल समझते हो, जिसमें होगा वो पेरेंट सेल, जो बनेगा डॉटर सेल। तो यहाँ पे जर्म सेल क्या है? डॉटर सेल है, और मियोसाइट क्या है? पेरेंट सेल है। तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल जब बनेगी तो मियोसाइट हमेशा और हमेशा मियोसाइट में कैसे क्रोमोसोम होंगे? डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। और आपके जर्म सेल में हमेशा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सीधे आधे हो जाएंगे। क्यों आधे हो गए? क्योंकि यहां पर मियोसिस नाम की प्रोसेस हुई। मियोसिस होने की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे वहां पर।
ठीक है, मियोसिस समझ में आई कब होती है, क्यों होती है? जब आपके शरीर में गैमेट फॉर्मेशन होता है तो आपके शरीर में मियोसिस होती है। मियोसिस कितने तरह के बांट दिया गया? 2 पार्ट में, मियोसिस 1, मियोसिस 2। एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन कौन सा है? एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन है मियोसिस 1। वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, फिर मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, इसलिए मियोसिस 2 को माइटोसिस के इक्विवेलेंट माना गया है। तो माइटोसिस के इक्विवेलेंट कौन है? सिमिलर टू माइटोसिस, या देखिएगा मियोसिस को ही माइटोसिस के इक्विवेलेंट बोला गया, जस्ट लाइक अ माइटोसिस, मियोसिस 2 को। तब हम पढ़ते हैं, पूरा चार्ट देखते हैं, मियोसिस की प्रोसेस को पूरा चार्ट के फॉर्म में बनाते हैं। वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, वो पहले आपको आना बहुत जरूरी है। वो चार्ट आएगा तो आपको मियोसिस आसानी से समझ में आ जाएगी। बनाकर दिखाते हैं, आप भी बनाइए, कॉपी पे बार बार बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस चार्ट को। मियोसिस जब होनी है तो मियोसिस होने के दौरान कौन कौन से स्टेप आएंगे, कौन कौन सा फेज आएगा, बनाकर दिखाते हैं। मियोसिस होने के लिए 2 ही फेज होंगे। यहां पर भी कौन कौन सा फेज होगा? सबसे पहला फेज, सॉरी 2 फेज नहीं, सबसे पहला फेज होगा आई फेज, पता है, इंटरफेज। सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं तो पहले कौन सा फेज आएगा? आई फेज, जिसको इंटरफेज भी बोलते हो। जैसा माइटोसिस में पढ़े थे वैसा ही सब कुछ होगा। आई फेज के अंदर कौन कौन से फेज आएंगे? सबसे पहला फेज आएगा आपका G1 फेज, फिर कौन सा फेज आएगा? S फेज, फिर कौन सा फेज आएगा? G2 फेज। ये फेज आएंगे, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। पढ़े थे ना माइटोसिस? माइटोसिस अच्छा होगा तभी आपको मियोसिस समझ में आएगा। माइटोसिस अच्छे से पढ़ के पहले रख लेंगे तभी एक्स्ट्रा देखना। तो पहला पेज है आई फेज, उसके अंदर आएगा G1, S और G2 फेज। फिर उसके बाद कौन सा फेज आया था वहां पे माइटोसिस में? दूसरा फेज आया था आपका M फेज। यहां पर भी M फेज आएगा, इसलिए इसको यहां पर बोलेंगे मियोसिस 1 के नाम से जानेंगे। सबसे पहले आएगा मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि पहली बार मियोसिस हो रही है, इसलिए मियोसिस 1 M फेज के नाम से भी जानते हैं, फुल फॉर्म है मियोसिस 1। मियोसिस 1 के फेज को फिर 2 भाग में बांटेंगे। वो कौन कौन से 2 पार्ट होंगे? आप याद करो, M फेज को वहां पर कितने पार्ट बांटे थे? 2 पार्ट में। कौन कौन से वो 2 पार्ट थे? पहला होगा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 पार्ट में बट जाएगा। कैरियोकाइनेसिस के अंदर चलेंगे तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी बहुत सारे टाइप आएंगे। कौन कौन सा टाइप आएगा? कैरियोकाइनेसिस के अंदर आएगा पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट आएगा टीलोफेज। सब कुछ जितना अभी तक बनाए हैं सब कुछ आपको माइटोसिस का ही याद आ रहा होगा। माइटोसिस में इतना सब पढ़ चुके हैं। यहां पर माइटोसिस 1 है तो इसलिए इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, 1 सब में लगा दो। पहली बार सब कुछ हो रहा है इसलिए 1 1 1 1 1। यहां तक किसी को दिक्कत है? सब कुछ हमने अभी तक जितना पढ़ाया था पहले वाली क्लास में माइटोसिस में वही चीज लिखा हुआ है, बस 1 एक्स्ट्रा में लगा हुआ है। फिर दोबारा से करते हैं और आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और बड़ा चार्ट है। फिर अगला फेज आएगा, आई फेज आया, एम फेज आया, फिर से आई फेज आएगा। इस बार फिर आई फेज आएगा, लेकिन इस आई फेज में और इस आई फेज में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये वाले आई फेज में 3 फेज थे, G1, S और G2, लेकिन इस वाले आई फेज में सिर्फ 2 ही फेज होंगे, G1 और S, इसलिए इसको इंटरफेज ना बोलकर इंटरकाइनेसिस के नाम से जानेंगे। इंटरफेज बोलोगे तो बोल सकते हो, इंटरफेज 2 बोल सकते हो, आई फेज 2, लेकिन ज्यादा सही वर्ड होगा इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में कौन कौन से फेज आएंगे? सिर्फ 2 ही फेज आएगा। कौन कौन सा? G1 फेज और G2 फेज। कौन सा फेज नहीं आएगा? इसमें S फेज नहीं होता, याद रखिएगा, ये डिफरेंस है इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में। डिफरेंस कोई पूछे तो इंटरकाइनेसिस में 3 फेज होते हैं, G1, S और G2।
इंटरकाइनेसिस में मात्र 2 फेज होते हैं, G1 और G2। एस फेज एब्सेंट होता है और एस फेज एब्सेंट होने की वजह से इसको इंटरफेज ना बोलकर इंटरकाइनेसिस बोल रहे हैं। इंटरफेज 2 भी बोल सकते हो, इसको कोई गलत बात नहीं है। और आगे चलेंगे, अगला फेज आएगा आपका लास्ट फेज मियोसिस 2। मियोसिस 2 आएगा। मियोसिस 2 को फिर 2 भाग में बांटेंगे, कौन कौन सा? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को फिर बांटेंगे कितने फेज में? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट में टीलोफेज। जैसा आपने पढ़ा है सेम टू सेम। इस बार सेकेंड टाइम हो रहा है, इसलिए कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। यहां तक बनाने में मुझे नहीं लगता किसी को भी प्रॉब्लम होगी। इतना बनाने में क्या क्या किया? आई फेज, एम फेज, आई फेज, एम फेज, पूरा माइटोसिस को रिपीट कर दिया। पहली बार आया 1 1 1, दूसरी बार आया 2 2 2। इंटरफेज में 3 फेज किए थे, यहां पर सिर्फ 2 फेज होंगे, इतना सा डिफरेंस था। बाकी पूरा का पूरा माइटोसिस उठाकर लिख दिया हमने फिर से। यहां तक पहले बनाना सीख गए हो? यहां तक बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? पहले इतना बता दो। अगर इतना बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आगे पढ़ें। देख पा रहे हो यहां तक सब कोई? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, कॉपी पे ड्रॉ कर लिए हैं, तो हम आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा और बचा है अभी। अब बचा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है। इसका प्रोफेज 1 जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बड़ा ही विशाल होता है। इसलिए प्रोफेज 1 को कई सारे सब फेज में और बांट कर पढ़ाएंगे। इसके भी बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे। प्रोफेज 1 के टाइप, पहला फेज है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकीटीन, चौथा है डिप्लोटीन, लास्ट है डाइकाइनेसिस। थोड़ा अजीब नाम है लेकिन याद हो जाएंगे, सुनेंगे 2-4 बार बोलेंगे अपने आप आ जाएंगे। मेरे साथ बोलिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेज 1 के टाइप है। फिर से रिपीट करते हैं, कौन कौन से प्रोफेज 1 के टाइप हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। और ये आपका पूरा चार्ट रेडी हो गया। इतना बड़ा है मियोसिस। देखने में डर मत जाइए, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा ऐसा नहीं है। हम आपका 1-2 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1-2 लेक्चर और बचे हैं इसके। लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लिए, ड्रॉ कर लिए, सबको प्रैक्टिस कर लिए। अगर इतना आने लगा तो आगे पढ़ते हैं। मियोसिस में क्या क्या किए? पहला फेज आई फेज, आई फेज के अंदर G1 फेज, S फेज, G2 फेज। मियोसिस 1 कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 के अंदर टाइप लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इंटरफेज 2 या इंटरकाइनेसिस G1, G2। मियोसिस 2, कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब यहां पर इतना समझ में आ गया, बार बार प्रैक्टिस कर लिए हो अगर बनाकर, तब तो इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करना। पहले इसको चार्ट बनाना सीख लेना। जब चार्ट बनाना आने लगे अच्छे से बिना देखे, तब आगे पढ़ते हैं। इसमें से आपको नहीं पढ़ाएंगे क्या क्या, जो सेम टू सेम है। माइटोसिस में जो पढ़ रखा है वही चीज मियोसिस में पढ़ना है, रिवीजन है, इसलिए बार बार हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने से कर लेना। आई फेज पूरा का पूरा, ये पूरा पूरा आई फेज जो है सेम टू सेम है जैसा आपने माइटोसिस में पढ़ा था। आई फेज में कोई चेंजेस नहीं है माइटोसिस और मियोसिस के, इसलिए सेम एज इट इज माइटोसिस। आई फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज ये हम नहीं पढ़ाने वाले।
क्यों नहीं पढ़ाने वाले? क्योंकि सेम एज इट इज माइटोसिस। इंटरकाइनेसिस हम नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि इंटरकाइनेसिस में 2 फेज है, G1 फेज और G2 फेज, इनको सेम एज इट इज माइटोसिस। डिफरेंस इतना सा एक लाइन रखना, एस फेज एब्सेंट होता है बस, बाकी सब कुछ सेम है, इसलिए इंटरकाइनेसिस भी आपको नहीं पढ़ाएंगे, सेम एज इट इज माइटोसिस। मियोसिस 2 के अंदर चलेंगे तो मियोसिस 2 के अंदर जो भी है कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये भी आपके ये फेज हैं, ये सेम टू सेम इनके अंदर क्या डिस्क्रिप्शन माइटोसिस जैसा ही है। जैसा आपने प्रोफेज में पढ़ा था वैसा ही यहाँ पे भी प्रोफेज सेम होगा, माइटोसिस का प्रोफेज और मियोसिस प्रोफेज 2 सेम है, मेटाफेज में सेम है, एनाफेज सेम है, टेलोफेज सेम है, साइटोकाइनेसिस सब कुछ सेम है, इसलिए इसको भी नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हम आपको पढ़ाएंगे कौन सी चीज? मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 पढ़ेंगे, वो भी कंपेयर करके पढ़ेंगे, माइटोसिस में क्या था और मियोसिस 1 में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस को कंपेयर करके पढ़ेंगे। और कंपेयर करने के लिए आपको पहले माइटोसिस अच्छे से आना चाहिए। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि जिनको भी माइटोसिस अच्छे से क्लियर नहीं है वो पहले माइटोसिस के लेक्चर अच्छे से देख ले। जब माइटोसिस क्लियर हो जाएगा तब वो देखेंगे मियोसिस के लेक्चर। और सिर्फ हम पढ़ाएंगे क्या इसमें? सिर्फ मियोसिस 1 पढ़ेंगे, बाकी सारी हेडिंग आप अपने से अपना माइटोसिस वाला देख देख कर आंसर दे देंगे। सेम सेम और सेम, सिर्फ इतना सा चीज पढ़ाना है। तो ये नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में खत्म कर देंगे हम। इसके लिए आप मेंटली पहले रेडी हो जाइए कि आपको माइटोसिस अच्छे से आता है, तब हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको यहाँ तक कोई भी डाउट लग रहा है तो आप बिल्कुल बेझिझक हमसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, या फिर हमको ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, या फिर आप लाइव सेशन कंडक्ट करवा सकते हैं हमसे। ठीक है, हम आपको लाइव सेशन में भी कर ले सकते हैं इसका। थैंक यू बच्चा लोग, गुड बाय।